राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। एमपी में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया है। भाजपा ने नामांकन पर आपत्ति जताई थी। क्रिमिनल केस की जानकारी नहीं देने का आरोप है और ऐसे में अब इनका नामांकन रद्द किया गया है। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। मीनाक्षी नटराजन जो कि एमपी में कांग्रेस के प्रत्याशी है, उनका नामांकन रद्द हुआ है। और चलिए सहयोगी दिनेश डांगे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, ये कांग्रेस के लिए झटके के तौर पर कह सकते हैं, जहां मध्य प्रदेश से उनकी मीनाक्षी नटराजन उनकी प्रत्याशी थी, लेकिन नामांकन ही रद्द हो गया। जी देखिए, मध्य प्रदेश में राज्यसभा के कोटे की सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन ने अपना नामांकन दाखिल किया था, जिस पर बीजेपी ने आपत्ति दर्ज कराई रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष कि तेलंगाना की हैदराबाद कोर्ट में मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ एक मामला दर्ज है, लेकिन नामांकन पत्र में मीनाक्षी नटराजन ने ये जानकारी छुपाई है। और उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसला लिया कि उनका जो नामांकन पत्र है वो रद्द यहाँ पर किया जाता है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण नहीं है। हाँ, कोर्ट ने उनको जरूर एक नोटिस दिया था और कह सकते हैं कि पहले बहुमत पूरा कांग्रेस के पास था और क्रॉस वोटिंग के चलते विधायकों को उन्होंने कर्नाटक, जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां पर शिफ्ट यहाँ पर किया था। 2 घंटे तक उनकी जो फ्लाइट है वो भोपाल एयरपोर्ट पर खड़ी रही। उड़ने की इजाजत यहाँ पर नहीं मिली और उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष भी कांग्रेस के जो नेता और कार्यकर्ता पहुंचे थे, उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी। दोनों पक्षों की जो दलीलें और तर्क है वो रिटर्निंग ऑफिसर ने सुने और उसके बाद अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने फैसला दिया कि बीजेपी की जो आपत्ति जायज है वो जायज है और उनके खिलाफ जो मामला था उसकी उन्होंने जानकारी छुपाई। लिहाजा जो नियम है, संवैधानिक प्रक्रिया है, उसके तहत नामांकन पत्र खारिज किया जा सकता है। तो वहीं कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि ये बहुत गलत हुआ है और ऐसे किसी तरह की जो गलत जानकारी है उन्होंने महत्व दी और नहीं उन्होंने यहाँ पर छिपाई। नेता प्रतिपक्ष उमंग कुमार और जीतू पटवारी ने कहा है कि ये तमाम आरोप और शिकायत है मनगढ़ंत है, एक साजिश यहाँ पर रची गई और षड्यंत्र के तहत मीनाक्षी नटराजन के जो नामांकन पत्र है उसको यहाँ पर खारिज किया था। तो कह सकते हैं कि बहुत बड़ा ये घटनाक्रम है, बड़ी ये खबर है, क्योंकि बहुमत कांग्रेस के पास पर्याप्त था, कोई टूट फूट नहीं हो, क्रॉस वोटिंग नहीं हो, इसके चलते बाकायदा बेंगलुरु विधायकों को शिफ्ट कर दिया था और फ्लाइट अभी ऑन वे है। यानी फ्लाइट भोपाल एयरपोर्ट से कुछ देर पहले उड़ी थी तो बेंगलोर जा रही थी और इसी बीच पीछे से ये खबर यहाँ पर आई है कि मीनाक्षी नटराजन मतलब अब यहाँ पर चुनाव होगा ही नहीं और तीनों राज्यसभा की जो सीटें हैं कह सकते हैं कि बीजेपी ने वो यहाँ पर लगभग उनकी तय है। 11 जून को औपचारिक रूप से यह फैसला निर्वाचन आयोग की तरफ से जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आएगा। तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका था। कमलनाथ भी काफी प्रयास कर रहे थे, लेकिन मीनाक्षी नटराजन जो कांग्रेस की तेलंगाना की प्रभारी है, के जमाने से कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है और काफी लोक प्रोफाइल है। मंदसौर से वो लोकसभा सांसद भी रह चुकी है और राहुल गांधी के बेहद करीबी है, इसलिए राहुल गांधी ने कमलनाथ को दरकिनार करके उनको टिकट दिया था। उसके बाद क्रॉस वोटिंग की आशंका है वो पैदा होती थी, लेकिन ये तो मौका ही नहीं आया क्योंकि वोटिंग की तो जरूरत ही नहीं पड़ी और उनका नामांकन पत्र है वो यहाँ पर खारिज किया। तो देर रात तक कांग्रेस के जो नेता है उनकी एक बैठक होगी, आगे किस तरह वो विरोध करते हैं उसकी रणनीति का खाका तैयार होगा। लेकिन कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका, क्योंकि 7 जगह उम्मीद थी, 7 प्रत्याशी पूरे भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी ने उतारे थे, लेकिन एक का रिजल्ट कह सकते हैं सामने आ चुका है, नामांकन पत्र रद्द होने के। बिल्कुल दिनेश, लेकिन अब तो कांग्रेस के सामने कोई रास्ता भी नहीं है, ये तो नियम के तहत ही हुआ है। जी बिल्कुल है, नामांकन पत्र अब खारिज हो चुका है। तो जाहिर सी बात है कि जो बीजेपी की आपत्ति थी वो स्वीकार कर ली गई है। रिटर्निंग ऑफिसर ने अपना फैसला है वो यहाँ पर सुना दिया है और अब विरोध प्रदर्शन और बयानबाजी के अलावा कोई ऑप्शन कांग्रेस पार्टी के पास यहाँ पर बिल्कुल। दिनेश, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि इस पर प्रतिक्रिया भी आ रही है, जरा वो भी सुना दे दर्शकों को। उन सभी आधारों पर पर्याप्त मात्रा में अवसर मिला, दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे, लेकिन चूंकि उनके फॉर्म में गंभीर त्रुटियां थी, जानबूझकर तेलंगाना में दर्ज मामले को छुपाया गया था और इस आधार पर उनका मामला रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके फॉर्म को निरस्त किया और इस तरह से अब हम ये मान सकते हैं कि सत्य और सच्चाई की जीत हुई है। देखिए, हमारे बीच में संकेत गुप्ता जी हमारे एडवोकेट हैं, जिन्होंने पूरे प्रकरण को तर्कपूर्वक आरओ साहब के सामने रखा